प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आपका रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पद पर कुछ भर्तियाँ यहाँ पर होने को हैं, जिसके संबंध में यहाँ पर कुछ पदों की संख्या दी गई है। देखिए टोटल जो पदों की संख्या है वो है 1374। और यहाँ पर आपके जो अनरिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं वो हैं यहाँ पर रहेंगे 552। और ईडब्ल्यूएस में रहेंगे 137। और अन्य पिछड़ा वर्ग में रहेंगे 370। और अनुसूचित जाति के हैं 288। और अनुसूचित जनजाति के हैं 27। तो टोटल मिलाकर 1374 हैं। इसके अलावा बताया गया है यहाँ पर कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण जो रहेगा वो है 27 पद हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। और 68 पद हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए। और 274 हैं महिला संवर्ग के लिए। मैं यहाँ पर कुछ डेट के बारे में बताना चाहूँगा। जनवरी 20 2022, ठीक है। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है यहाँ पर। और पंजीकरण अंतिम होने की जो तिथि है वो है 28 फरवरी 2022, ठीक है। और आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम जो डेट है वो भी है आपकी 28 फरवरी। कुछ योग्यताएं हैं, जो योग्यताएं आपको पता ही होगा, आपका इंटर क्लास इसके अंदर मांगा गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका जो है इंटर होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई ऐसी योग्यता होनी चाहिए। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपीयर्ड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल इसके अंदर पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आगे बोला गया है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी जो अर्हताएं हैं वो आपका देखिए, जैसे आपको थोड़ा सा अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। यदि आपका पास में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो प्रादेशिक सेना में, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। आगे इसमें बोला गया है कि भई आपका जो एज जो है वो 18 साल से 22 साल तक का होना चाहिए। और इसमें हालाँकि लगभग ओबीसी का और एससी का और एसटी का अलग-अलग तरीके का अपना एक एज में जो रिज़र्वेशन है वो दिया गया है। वैवाहिक परिस्थिति की बताया गया है, जिसने किसी ऐसे या ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो, या फिर जिसने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो, ठीक है। सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। कुछ शारीरिक अस्वस्थताएँ बताई गई हैं यहाँ पर। थोड़ा-सा मैं इसके पेपर की बात करूँ तो 4 सब्जेक्ट इसके अंदर आएँगे टोटल, सामान्य हिंदी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान। इसकी जो विज्ञान की क्लास है वो फ़िलहाल में अभी हमारे चैनल पर अपलोडेड है पहले से ही, आप जा कर के देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर इसका लिंक आ चुका होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके 100 अंक आएँगे। टोटल आपके 400 अंक हैं यहाँ पर। और समय है आपका 2.5 घंटे, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा है वो एक पाली में भी हो सकती है और एक से अधिक पालियों में भी हो सकती है। इसमें ये भी बोला गया है, देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक, यानी अगर आपके 400 अंक का जो आपका पेपर था उसमें 100 अंक का एक पार्ट था। 100 अंक में से प्रत्येक पार्ट में आपके 50 अंक आने अनिवार्य हैं। 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस नियम में शब्द अंक आया है उसका तात्पर्य प्रसामान्यकृत अंक होगा, ठीक है। प्रसामान्यकृत का मतलब ये हुआ, मान लीजिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यकरण करने के पश्चात, मतलब नॉर्मलाइजेशन, होने के बाद में जितने भी व्यक्तियों का जो भी अंक आएगा उस हिसाब से उनकी जो भर्ती है वो होगी। नॉर्मलाइज़ बोला गया है यहाँ पर। हाइट के बारे में आपको पता ही है, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना यहाँ पर बोला गया है, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप है 79 सेंटीमीटर। और बिना फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आना चाहिए। आगे इस तरीके से कुछ और भी बातें बताई गई हैं। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए कुछ अपना अलग एक फिजिकल क्राइटेरिया है। वजन बोला गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होगा। और इसमें शारीरिक दक्षता में देखिए वही आपका 4.8 किलोमीटर दौड़ रहेगी आपकी 28 मिनट में। बाकी का आप देख सकते हैं आगे का, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेडिकल होगा आपका, करेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा आपका, चरित्र सत्यापन भी होगा आपका। और कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है यहाँ पर, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जनजाति के हैं तो 5 वर्ष की मिलेगी। और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 5 वर्ष की मिलेगी। यानी अगर मैक्सिमम आप पीसीएम ग्रुप से एंटर किए हुए हैं और 27 साल से कम अगर आपकी उम्र है तो आप इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है भाई।
तो सिलेबस जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है? उसका जो लिंक है ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ चुका होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा मैं। इसका सिलेबस क्या-क्या है और इसका पेपर जो है फिलहाल में अभी कोई डेट इसकी आई नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो आवेदन है वो 20 जनवरी 2022 से इसका ले लिया जाएगा और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिलहाल में इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। चैतन्य स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।